ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का एक बार पुनः इस पावन शिव महापुराण कथा श्रृंखला में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए और उन्होंने सूत जी महाराज से कलयुग के प्राणियों के कल्याण का सबसे सरल मार्ग पूछा। आज सूत जी उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वे बताते हैं कि क्यों शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा का जीवंत स्वरूप माना गया है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन भगवान सदाशिव का स्मरण किया। कुछ क्षणों तक पूरा यज्ञ मंडप मौन रहा। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने जो प्रश्न पूछा है वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाले अनगिनत युगों के असंख्य मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इस संसार में अनेक वेद हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, किंतु यदि कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो साधारण गृहस्थ से लेकर महान योगी तक सभी का समान रूप से कल्याण कर सकता है तो वह शिव महापुराण है। ऋषि बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सूत जी आगे बोले, जिस प्रकार तपती हुई धरती पर वर्षा की पहली बूंद अमृत के समान लगती है, उसी प्रकार संसार के दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए शिव महापुराण भगवान शिव की करुणा की वर्षा है। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन को बदलने वाली दिव्य साधना है। शिव महापुराण क्यों महान है? सूत जी ने, हे ऋषियों, मनुष्य जन्म लेना कठिन है और उससे भी कठिन है सही मार्ग प्राप्त करना। मनुष्य धन कमाने में जीवन लगा देता है, सम्मान पाने में जीवन लगा देता है, परंतु वह ये भूल जाता है कि एक दिन ये शरीर नश्वर है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, किंतु आत्मा वह अमर है और आत्मा का कल्याण केवल ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। इसी भक्ति का सरलतम मार्ग शिव महापुराण बताता है। उन्होंने आगे कहा, ये ग्रंथ मनुष्य को भगवान शिव के निकट ले जाता है। ये सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दया करना, क्षमा करना, अहंकार त्यागना और प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखना। सूत जी के इन शब्दों को सुनकर सभी ऋषियों के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों से खोजा हुआ सत्य आज उनके सामने प्रकट हो गया हो। एक ऋषि ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे महात्मा, यदि कोई साधारण मनुष्य श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, जब कोई मनुष्य श्रद्धा से शिव महापुराण का श्रवण करता है तो सबसे पहले उसका मन बदलना प्रारंभ होता है। जिस मन में पहले क्रोध था वहां शांति आने लगती है। जहां ईर्ष्या थी वहां प्रेम जागने लगता है। जहां भय था वहां भगवान शिव पर विश्वास जन्म लेने लगता है। और यही किसी भी साधना की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। कई बार वो कृपा धन के रूप में नहीं आती बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि के रूप में आती है। कई बार वो कृपा किसी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि संकटों का सामना करने की शक्ति के रूप में आती है। यही भगवान शिव की वास्तविक कृपा है। शिव महापुराण की महिमा एवं श्रवण का दिव्य फल। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करनी होंगी या वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी।
किंतु ऐसा नहीं है। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे अपने भक्त का धन नहीं, उसका हृदय देखते हैं। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ शिव महापुराण का श्रवण करता है तो उसका प्रत्येक क्षण भगवान शिव की उपासना बन जाता है। सभा में बैठे सभी ऋषि एकाग्र होकर सूत जी के वचन सुन रहे थे। यज्ञ की अग्नि शांत भाव से प्रज्वलित थी। चारों ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। तभी सूत जी ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देकर अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक गया है। चारों ओर अंधकार है। उसे कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही। वह भयभीत है, व्याकुल है और निराश हो चुका है। उसी समय दूर कहीं एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। वो दीपक छोटा है, लेकिन वही उसे सही दिशा दिखा देता है। हे मुनियों, कलयुग का मनुष्य भी उसी भटके हुए यात्री के समान है। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और असत्य के अंधकार में भटक रहा है। ऐसे समय में शिव महापुराण वही दिव्य दीपक है जो उसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। ये सुनकर सभी ऋषियों के हृदय आनंद से भर उठे। उन्हें अनुभव हुआ कि वास्तव में भगवान शिव ने ही सूत जी के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान किया है। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, सतयुग में मनुष्य हजारों वर्षों तक तप करता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापर में विस्तृत पूजा और आराधना का विशेष महत्व था। किंतु कलयुग यह अत्यंत कठिन युग है। मनुष्य की आयु कम है, मन चंचल है, कर्तव्यों का भार अधिक है। ऐसे समय में भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया है, श्रद्धा से भगवान का नाम लेना और उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करना। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है वह धीरे धीरे भगवान शिव के और निकट पहुंचने लगता है। उसका मन निर्मल होता है, वाणी मधुर होती है, विचार पवित्र होने लगते हैं और उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। भगवान शिव के दरबार में कभी भी किसी मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं आंका जाता, ना उसके धन से, ना उसके कुल से, ना उसके पद से। भगवान केवल एक ही वस्तु देखते हैं, भक्ति। यदि किसी निर्धन भक्त की आंखों में प्रेम के आंसू हैं, तो भगवान शिव उन आंसुओं को भी गंगा जल के समान स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई वृद्ध श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का एक बार भी उच्चारण करता है तो वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई बालक निष्कपट मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो भगवान उसी प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं जिस प्रेम से वे किसी महान तपस्वी की तपस्या से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो उन्हें आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो अपने भक्त के प्रेम से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय शिव भक्तों, आज हम सब भागदौड़ भरा जीवन जी रहे हैं। सुबह से शाम तक काम, चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता। ऐसे में हमारा मन धीरे धीरे थक जाता है। लेकिन क्या हम कभी अपने मन को भी विश्राम देते हैं? जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी आध्यात्मिक भोजन चाहिए। और भगवान की कथा आत्मा का सबसे पवित्र भोजन है। जब आप श्रद्धा से शिव महापुराण सुनते हैं तो केवल आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, आपका मन भी शांत होने लगता है, क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास दृढ़ होने लगता है। यही इस दिव्य ग्रंथ का वास्तविक चमत्कार है। सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे कि शिव महापुराण का श्रवण इतना महान क्यों माना गया है। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ जाने अनजाने। इन कर्मों का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। मन अशांत होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है।
लेकिन जब वही मनुष्य श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है तो उसके भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, ये भीतर से शुरू होता है। पहले उसके विचार बदलते हैं, फिर उसकी वाणी बदलती है, फिर उसके कर्म बदलने लगते हैं और अंततः उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सभा में बैठे सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। सूत जी के प्रत्येक शब्द उनके हृदय में उतर रहे थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, कथा को श्रद्धा से सुनना आवश्यक है। यदि मन कहीं और भटक रहा हो, यदि बुद्धि केवल दोष खोज रही हो, यदि हृदय में विश्वास ही ना हो, तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जैसे बीज को उगने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, वैसे ही भगवान की कथा को फल देने के लिए श्रद्धा रूपी भूमि चाहिए। श्रद्धा होगी तो कथा जीवन बदल देगी, श्रद्धा नहीं होगी तो वही कथा केवल शब्द बनकर रह जाएगी। सूत जी ने ऋषियों से कहा, एक बार दो यात्री एक ही नदी के तट पर पहुंचे। दोनों को नदी पार करनी थी। पहले यात्री ने नाव पर विश्वास किया। वह शांत मन से बैठ गया और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। दूसरा यात्री हर क्षण संदेह करता रहा, क्या नाव डूब जाएगी? क्या नाविक सही है? क्या मैं बच पाऊंगा? उसका भय इतना बढ़ गया कि उसने नाव में बैठने का साहस ही नहीं किया। वह उसी तट पर खड़ा रह गया। हे मुनियों, भगवान की कथा भी ऐसी ही नाव है। जो श्रद्धा से इसमें बैठता है वह भव सागर पार करने की दिशा में बढ़ता है, और जो केवल संदेह करता जाता है वह वहीं का वहीं रह। धन्य है भगवान शिव, धन्य है उनका यह दिव्य ज्ञान। तब एक युवा ऋषि ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सूत जी, जो मनुष्य शिव महापुराण सुनना चाहता है उसे किस प्रकार बैठना चाहिए? उसका भाव कैसा होना चाहिए? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, सबसे पहले मन को शांत करो। क्रोध, द्वेष और अहंकार को बाहर छोड़ दो। फिर भगवान शिव का स्मरण करो। यदि संभव हो तो दीपक जलाओ, शिवलिंग, भगवान शिव या ओम का ध्यान करो और मन में ये भावना रखो, मैं कथा सुनने नहीं, भगवान शिव के चरणों में बैठने आया हूं। जब ये भाव जागता है तब कथा केवल कानों तक नहीं रहती, वो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। सूत जी बोले, मैं आने वाले युगों के मनुष्यों से भी कहना चाहता हूं, जब जीवन में दुख आए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मन टूट जाए, जब सब रास्ते बंद दिखाई दे, तब निराश मत होना। एक बार श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेना, एक बार उनकी कथा सुनना, क्योंकि महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुरंत कार्य न करें, लेकिन वे तुम्हारे हित के अनुसार अवश्य कार्य करते हैं। उनकी कृपा का समय हमारे समय से भिन्न होता है, इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और भक्ति का मार्ग मत छोड़ो। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण मौन हो गए। पूरे नैमिषारण्य में गहरा सन्नाटा छा गया। ऋषियों के नेत्रों में आनंद के आंसू थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आज उन्होंने केवल एक उपदेश नहीं सुना, बल्कि स्वयं भगवान शिव की करुणा का स्पर्श पाया है। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें भगवान सदाशिव के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन सुनाऊंगा जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले विद्यमान था। यह रहस्य अत्यंत दुर्लभ है, इसे श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, हम तैयार हैं, कृपया भगवान शिव की आदि लीला का वर्णन कीजिए। यहीं पर इस दूसरे अध्याय का समापन होता है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे शिव महापुराण के अतसमय प्रसंग में, भगवान सदाशिव का आदि स्वरूप और सृष्टि से पूर्व की अवस्था। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।